Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on Boyle's law and Charles law. Today, we are going to take the other important gas law. Students, ये जो थर्ड इम्पोर्टेंट गैस लॉ है बेटे, इसको हम लोग गेलुसाक्स लॉ बोलते हैं। हम बात आपसे करें तो जो गेलुसाक्स लॉ है इसको बेटे पीटी रिलेशनशिप बोलते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ किसी गैस का प्रेशर कैसे चेंज होता है, इस पर ये लॉ आपसे बात कर बेटे। जो गेलुसाक्स का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, अगर गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, नंबर ऑफ मोल्स बेटे भी सेम रखे जाएं, तो ये जो प्रेशर, जो गैस का जो प्रेशर होगा दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब ये हुआ, अब स्टेटमेंट फॉर्म में ले आना चाहिए। आप बोलेंगे फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटे इसको अगर हम बात करें, यहाँ से मॉडिफाई करिए, दिस कैन बी रिटन एज K3 इंटू, बात ये निकल करके आ रही है बेटे कि K3 क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या बेटे इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन इज इक्वल। तो बेटे किसी भी गैस के लिए जिसका अमाउंट फिक्स हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, गैस के लिए P अपॉन T का जो रेशियो इसको, अगर हम बात आपसे करें, इट इज द टू स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए गैस। एक स्टेट ए मान लूं, स्टेट बी मान लूं। एक स्टेट में इसका प्रेशर P1 है, फिर T1 है, इस पर इसका प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 है। तो नो डाउट बेटे, अगर बेटे इन दोनों स्टेट पर हम अपने गेलुसाक्स लॉ को अप्लाई करें, डेफिनेटली यू कैन बेटे से हियर अपॉन दैट मस्ट बी इक्वल टू। लाइकवाइज बेटे इस एक्सप्रेशन को और भी आप जनरलाइज कर सकते हो फॉर मोर देन टू। बेटे यहाँ पे जो बात रखनी है, अमाउंट ऑफ गैस एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बेटे अब बात आपसे करूं मैं, जैसे दूसरी बात करें, आइए बेटे जो गेलुसाक्स लॉ है उसका ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट, हम बात आपसे करें K3 है, तो आपने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बेसिकली बेटे अगर हम इसको समझें तो ये P और T के बीच का जो ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसके स्लोप को रिप्रेजेंट, तो लाइन के इक्वेशन की सही आइडिया हो कि अगर आप लिखते हुए इसको P इज इक्वल टू K3 इंटू P को क्या T के अगेंस्ट अगर प्लॉट किया जाए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन के थ्रू जानी चाहिए, उसको लाइन का जो स्लोप होना चाहिए डेफिनेटली दैट मस्ट इक्वल टू K3। इसी आइडिया का यूज करके आइए हम लोग क्या करते हैं, जो गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं और उसके लिए P और T का बेटे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, याद करिएगा इट शुड बी केल्विन। देन वी हैव टेकन बेटे टेम्परेचर इन केल्विन, चार्ल्स में हमने उसको सेल्सियस में लिया था। आइए बात करें आपसे, जब बेटे आप प्लॉट करोगे ग्राफ को, तो देखो ये डिफरेंट बेटे ग्राफ प्लॉट किए, सेम अमाउंट ऑफ गैस एंड सेम गैस। एक गैस अपने ली है, तो गैस वो सेम रखी है, केवल चेंज क्या किया आपने, वॉल्यूम को आप चेंज करते गए हैं, तो उस वॉल्यूम चेंज के थ्रू T में किस तरह का वेरिएशन आएगा इसको आप मेजर। अगर हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम से हम बात करें आपसे P1 की, सबसे पहले बात करें P1, आप देख रहे हो जो हमने लिखा हुआ है, वॉल्यूम आप कम रखोगे, नो डाउट लाइन का जो स्लोप होगी वो हायर होगी, इसलिए आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो लाइन होगी मार्क्स डेफिनेटली बेटे इस तरह की। जब आप वॉल्यूम कम करते जाओगे, लाइन का स्लोप कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और लास्टली तो आप कह सकते हैं चेंज इन द वॉल्यूम P और T का जो ग्राफ होता है, कि जो स्लोप होती है बेटे वो डिक्रीज। समझ में आइए बेटे, ये जो हमारी लाइंस मिल रही बेटे, ये सारी ओरिजिन पे नहीं मिलती, आप ठीक से देखो, ये इनका इन पॉइंट बेटे यहीं पर है। बट इन ऑर्डर टू the behavior of this gas at zero pressure, हम लोग क्या करें, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट, तो डॉटेड लाइन से हमने
डेफिनेटली हमको दिखाई क्या पड़ता है बेटे, एट जीरो प्रेशर ये आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फिर वैल्यू जीरो होगी, ऐसे कर सकते हैं। एट जीरो टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस बिकम, फ्रेंड्स ऑल अबाउट यू द ग्राफ ऑफ Gay-Lussac's law. After that let us take Avogadro। बेटे एवोगैड्रो की बात ऑलरेडी हम आपसे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते हैं कि मान लो आपके पास कोई गैस है, तो आपने प्रेशर बेटे कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर, ऐसी सिचुएशन में गैस का वॉल्यूम होगा दैट शुड बी डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। इसी को आप लिख सकते हो दिस V इज इक्वल टू K4 इंटू N। तब बेटे आप कहोगे किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट शुड बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल्स। इसी स्टेटमेंट को वो लोग बनाए एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स गैस प्रेजेंट। अब आइए बात करें, जैसे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी गैस ली जाए, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है उसका वॉल्यूम गैस आपने कौन ली है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। इफ लेट वी हैव डिफरेंट गैसेस, बेटे हम कहते हैं ए है बेटे, अगर सबके मोल्स आप सेम रखिए अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, नो डाउट सारी गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट मस्ट इक्वल हियर। तो आप कह सकते हो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द गैसेस हैव द सेम वेट। अब आइए बात करें आपसे, इसी बात को रख करके बस हमने दो कंडीशन डिफाइन करी इन टेम्परेचर। एक कंडीशन को बेटे हम लोग बोलते हैं STP, दूसरे कंडीशन को SATP बोलते हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर, तो बेटे इसको आप कह सकते हो 73.15 केल्विन को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और बेटे जो 1 बार प्रेशर होता है 12 इंटू 10⁵ पास्कल, बेटे इसको हम लोग कहते हैं बेटे ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड प्रेशर। दिखाई क्या पड़ता है बेटे, एट द कंडीशन ऑफ STP सारी जो गैसेज हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है कि बेटे अगर उनके 1 मोल लिए जाए, कोई भी गैस ली जाए किसी कंडीशन में आप रख, डेफिनेटली बेटे उनका जो वॉल्यूम होगा अंडर द कंडीशन ऑफ STP दैट मस्ट बी। अब बात करिए, एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको SATP बोलते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर बेटे 298.15 केल्विन, ये प्रेशर वही होता है 1 बार इस बेटे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इस SATP की कंडीशन में गैस होती है बेटे, सारी गैसेस का जो 1 मोल होता है तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो 20। अब आइए एक और हम कंसेप्ट की बात करें, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, पहले बेटे आइडियल गैस की बात करें, जो सारी गैसेस बॉयल्स लॉ को, डाल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, Gay-Lussac's लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटे फॉलो करती हैं, तो हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कोई गैस बेटे आइडियल नहीं होती, गैसेस आर आइडियल ओनली एट द टेम्परेचर लो, एट द कह सकते हैं एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये गैस आइडियल नहीं होती, बट आइडियल बिहेवियर a higher temperature पर all the gases can behave at an ideal gas at the better higher temperature। बात करें आइडियल गैस इक्वेशन है, तब बेटे अब तक आपने जो बात करी है, जो भी गैस ला की बात करी है बेटे, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो आइडियल गैस है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल T और N, तो स्टेट वेरिएबल्स हैं N T बेटे सब के बीच का जो रिलेशनशिप, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। एंड बेटे जो आइडियल गैस इक्वेशन है इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, डाल्स लॉ। बात करें बेटे अगर आपसे हम यहाँ पर, तो देखिए मान लिया जाए आपके पास
आप जानते हो हमने कोई गैस ली है, तो बेटे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें बॉयल्स लॉ, कहेंगे वी शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करिए तो कहेंगे वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ल्स लॉ हो गया। बेटे एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करेंगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेटे ये आपका चार्ल्स लॉ। मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रिलेशन, तीनों के बेटे रिलेशन को कंबाइन कर दो आप। यहाँ करोगे वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री वन, एनटी बाई बेटे, और वी शुड बी रिटन एज K4 NT बाई P, K4 को बेटे ले लो R, K4 एज R, आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू R NT बाई P, और इसको लिख सकते हैं इक्वल। बेटे ये इक्वेशन जो मिला हुआ आप देखो, PV इज इक्वल टू NRT, बेटे इट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स P एंड N। ये जो रिलेशनशिप मिला हुआ है इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रेंड्स अब आइए यहाँ पर जो हमारा ये R जो है, एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर आप लोग निकालो यहाँ से, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा बेटे, अगर हम निकालें यहाँ पे, आप कह सकते हो दिस इक्वल टू PV अपॉन, इसका मतलब बेटे जो R है उसकी जो वैल्यू होगी प्रेशर कंडीशन पर, वॉल्यूम ऑफ गैस पर, बेटे मोल्स ऑफ गैस पर और टेम्परेचर पर डिपेंड। In order to derive the value of बेटे R, let us take one of the condition। मान लो बेटे हमने आपसे STP की कंडीशन के लिए, STP की कंडीशन में आपसे हमने बात करी थी कि बेटे जब प्रेशर कितना होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, वॉल्यूम बेटे अगर लें मीटर क्यूब में तो कहेंगे 20.7, 80 बेटे 3 मीटर क्यूब होगा। यहाँ पर मोल बेटे N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, टेम्परेचर बेटे क्या होगा 275 ले लें। अगर इस वैल्यू को पुट कर दें बेटे तो डेफिनेटली आपको एक यूनिट सिस्टम में आपके आर की वैल्यू, और आपकी आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.3 पास्कल पर मीटर पर केल्विन, ये मिलेगा आपको। अब क्या करो, इसी को बेटे अगर हम लोग लीटर में निकालना चाहें, लीटर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको 22.7 पुट करो बेटे। यहाँ क्या करना है, तो बार में, बार कितना बेटे 1 बार ले लो, पी की जगह 1 बार ले लो, पी की जगह क्या करो 22.7 लीटर ले लो बेटे, एन की जगह 1 ले लो, टी की जगह 2.5 ले लो। जो वैल्यू आपको मिलेगी बेटे वो मिलेगी 8.314 10⁻⁻2 बार पर मोल, ये दूसरी आपको यूनिट, ये आपको वैल्यू मिल यूनिट्स। लाइक वाइज बेटे अगर ये हमारा पास्कल इंटू जो मीटर होता है तो जूल बोलते हैं, इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, जूल पर केल्विन वैल्यू होती है में 8 पॉइंट। डिस्टेंस कर सकते हो आर की बेटे ये 3 डिफरेंट पॉसिबल। तो आपको करना क्या है, टू डिराइव द वैल्यू, तो एक कंडीशन स्टैंडर्ड ले लेनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है, हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ बेटे किया है, इस वैल्यू को पुट करके बेटे आर की वैल्यू। अब आइए इसी का एक फॉर्म आप निकालें अगर हम लोग, तो मिलेगा क्या, PV अपॉन T इज इक्वल टू बेटे क्या मिलेगा NR, 1 मोल ऑफ गैस ले लें बेटे, आप कर सकते हैं PV अपॉन T इक्वल टू R, क्या मिलेगा। इसी गैस का बेटे 1 मोल लिया जाए, कि 2 डिफरेंट स्टेट ली जाए, स्टेट 1 ली जाए, स्टेट 2 ली जाए। स्टेट 1 में बेटे उसका प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो। स्टेट 2 में बेटे इसका आप क्या देखेंगे कि 1 अपॉन V1, 1 इंटू V1 अपॉन बेटे ये जो होगा R1 R के बराबर होगा, तो V2 अपॉन T2 भी R2 बेटे R के बराबर होगा। आप कह सकते हैं फ्रॉम दिस टू 1 दैट इज P1 1 अपॉन T। ये रिलेशनशिप मिलता है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ 6 वेरिएबल्स। इसका यूज करके आप अगर पाइप की वैल्यू पता हो तो कैलकुलेट
बात करें आप, एक और बात है रिलेशनशिप बेटे, चाहे वो कंबाइंड गैस इक्वेशन जो पहले आपने डिराइव किया बेटे, इसको हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन, या बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास की बात करें, बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले आप क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो। एन को आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बेटा मास ऑफ गैस है, उसका मोलर मास है, टू आर टी कर सकते, हम ऐसे भी लिख सकते कि P इज इक्वल टू बाई वी इंटू बाई एम। डब्ल्यू बाई वी कितना होता है, डी आर टी बाई, तो यहां से की वैल्यू क्या मिल गई, एफ द रिलेशनशिप बिटवीन, यूजिंग दिस रिलेशन, देखो ये जो रिलेशन है कंसिस्ट ऑफ इट 4 वेरिएबल्स which are in molar mass by knowing any 3 values in calculations. Using all these ideas, let's try to attempt these 4 problems. Thank you.